अभी ये ठहरो भाई, ये दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, ये 15 पॉइंट्स हैं। संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियां क्या है। पहली पॉइंट है, आत्मा उतना संपन्न बनती जाएगी, उतना मनसा। ओम शांति। आज क्योंकि थर्सडे है, हमारा भोग होता है, तो भोग के बाद आज 7:20 पर हम सेशन को शुरू करेंगे। तब तक हम जो हमारे को ORC से मुरली और जो भी संदेश आ रहा है उसको सुनेंगे। ठीक है, तो 7:20। वाचा कर्मणा में उसका कहीं पर लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। नेक्स्ट, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। नेक्स्ट, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। नेक्स्ट, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी के साथ का अनुभव होगा। दे अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। नेक्स्ट, प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता है कि हम किसकी संतान है। नेक्स्ट, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ में बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नेक्स्ट, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। नेक्स्ट, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा में घबराएगा नहीं। दोनों स्थिति में समान रहेगा। नेक्स्ट, वह सबका संबंध एक बाप से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारी ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। नेक्स्ट, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी
संपूर्णता की निशानी है। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। नेक्स्ट, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। लास्ट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे कि ये कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। दादी जी की विशेषताएं तो आप सब ने बहुत बार सुनी है। किसी के पास ऐसा अनुभव है दादी जी के प्रति? है कोई ऐसा जिसने बड़ी दादी का अनुभव किया? मैंने तो बहुत किया है, क्योंकि मेरी तो बहुत पालना की है। चंद्रमणि दादी के जाने के बाद भी 4.5 साल मेरा पूरा कनेक्शन बड़ी दादी से था। और बड़ी दादी हर बात मेरी आराम से सुनती थी। और मैंने देखा कभी मेरे को किसी बात के लिए ना नहीं की। रात को 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे जब दादी आती थी बाहर से, हम वेट करते रहते थे दादी की कि दादी अभी आएगी कमरे में। तो दादी हम कमरे में आती थी, हम 4-5 फैने होती थी बस। तो दादी हमको बहुत अच्छी बातें सुनाती थी और पूछती थी आज सारा दिन में क्या किया। और हम दादी को ऐसे बताते थे जैसे कोई अपनी फ्रेंड को बताते। ये नहीं कि ये बड़ी ये बात दादी को कैसे कहे। ये दादी को कहे दादी आज सब्जी नहीं अच्छी बनी है, भिंडी पकी, दादी आपने खाई देखी? आज दादी आज ऐसा था, दादी आज ये हो गया। हर बात दादी मेरा बैग गुम हो गया, गिर गया कहीं। मतलब कोई भी बात है दादी को फ्रेंडली रूप में रात को बताती थी। फिर बाद में दादी लेटती थी, बैठती थी बेड पर और दादी मुरली पढ़ती थी और मुरली का ऊपर का सारा हमको सुनाती थी। जैसे मीठे बच्ची है, प्रश्न है, फिर बाद में जो भी वरदान है, कुछ भी है, वो सब सुनाती थी। और कहती थी कि ये मेरी गीता पाठशाला है। रात के समय ये मेरी गीता पाठशाला के स्टूडेंट है, मेरी गीता पाठशाला है। हम कभी वेट करते ना तो निर्वैर भाई कहता दादी आपके स्टूडेंट गीता पाठशाला के वेट कर रहे हैं, आप जब। तो मतलब दादी ने रात के हम दादी के पास से 11 बजे वापिस आते थे रात को। दादी कहते सब बातों को अभी बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के बाबा की याद में जाओ। तो इस रीति से दादी ने बहुत पालना दी, बहुत मेरे को अपने नजदीक लाया। नजदीक तो पहले में भी थी। दादी मेरे पर बहुत फेथ रखती थी हर बात में। मैं सोचती थी कि मेरे में क्या है जो दादी ऐसे कहती विजय तो ये भी कर सकती है, विजय तो ये भी कर सकती है, दादी विजय तो एक जोन संभाल सकती है। मैं कहती मेरे में क्या कुछ ऐसा है ही नहीं जो दादी मेरे को ऐसे कहती है। समझने में नहीं आता, मगर दादी का फेथ मेरे ऊपर हर रीति से बहुत था
उस फेथ के आधार पर ही दादी ने मेरे को यहाँ भेजा। भेजने वाली दादी थी। दादी मेरे को कभी नहीं कहती थी कि विजय तू किसी सेंटर पर जा, कभी नहीं कहती थी, क्योंकि दादी अगर भेजेगी तो देख के भेजेगी। औरों को कहती थी यहां बैठी क्या करती हो, जाओ सेंटर पर जाके रहो। बाकी बहनों को बोलती थी। मेरे लिए मनोहर दादी वगैरह बहुत कहती थी कि दादी इसको भेजो ना, वो ये सुदर्शन बहन बुला रही है, भगवती बहन कहती है कि मेरे को विजय बहन के मेरे पास भेज दो। तो दादी कहती मैं तो नहीं कहूंगी, तेरे को कहना है तो कहो। उसने एक बार मेरे को कह दिया कि दादी मेरे को यहीं पर रहना है कहीं, तेरे को कहना तो क्या, मैं नहीं कहूंगी। रियली दादी कभी ऐसे वैसे राजौरी में जरूर भेजा था, वो भी पूछा, अच्छा स्थान है, अच्छी पोस्ट पोजीशन है, इसलिए भेजा था गुलजार दादी के कहने पर। वो मैं 1 मास रही थी, 1.5 मास राजौरी में। उसके बाद मैं आ गई थी। उसके कितने मास बाद, हाँ, जनवरी में मैं वहां गई थी, दिसंबर जनवरी में। नेक्स्ट दिसंबर में मैं यहाँ आ गई थी। यही शायद मेरे को यहाँ रहना था, इसलिए मैं वहां से आ गई थी। क्या था क्या नहीं, फिर भी दादी का पूरा फेथ था और फेथ के आधार पर दादी ने यहाँ भेजा। बहुत सी बातें हैं दादी के साथ की जो मैंने अनुभव की। वहां पर कितने फेथ की बातें हैं, किस किस बात में दादी ने आगे करना, भंडारी खोलने के लिए चाबी देना, ये करना, कई बातों में था। तो दादी का फेथ मेरे पर तो बहुत था और प्यार भी बहुत था। और आज भी रात को स्वप्न में दादी आई, जैसे मेरे को बहुत प्यार कर रही है। अच्छा व्यक्तिशाली। आज 25 तारीख है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ सम्मान के आसन पर हर कर्म करो तो सहज वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप आ नहीं सकती है। तो चलो अभी दादी को भोग लगाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो दादी को भोग लगा रहे हैं। आप भोग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। Then that means we start at about 7:40, which will not leave much time for us. तो बाद में वहाँ प्रोग्राम भी रहेगा, आप सुनना। ज्वाइन भी बहुत कम ने किया है क्योंकि मैंने 7:20 का भी टाइम कर दिया था। ठीक है, हम मुरली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, दादी प्रकाश मणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं हमारी संस्था की, और दादी को जो भी याद करते हैं उनको जस्ट रिमेम्बर हर एज लव।
उनको बोलते थे ना लव एंड लव, शी इज टू से नहीं ओनली लव। तो उन्होंने कहा कि जब लव है तो लॉ की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड लव कैसा हो, ज्ञान युक्त लव। मैं इसको धीरेन भाई मैं रिकॉर्ड करूं? ठीक। Recording in progress. तो आज की तारीख 25 अगस्त 2022। तो आज बाबा ने हमारे को सार में क्या कहा? धर्म और ज्ञान है। हम धर्म क्या, धर्म और कर्म है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। जो कल भी बोला था ना, पढ़ना पढ़ाना, हाँ, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। ब्राह्मण को माना गया ना कि वो पढ़ाई करते थे, है ना। इवन जो कलयुगी ब्राह्मण है उनको मानते हैं ना, शास्त्र पढ़ते थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान है और वो शास्त्र सुनाते हैं सबको। और तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो ना। नरकवासी का मतलब क्या है? जो दुनिया जिसमें दुख है वो है नर्क, दुनिया जिसमें सुख ही सुख है वो है स्वर्ग। तो हम कौन से ब्राह्मण है? संगम युग के ब्राह्मण। संगम युग के ब्राह्मण कैसे होते हैं? ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं तो वो हो जाएगा संगम युगी ब्राह्मण। ठीक है ना। तो जो दुनिया के ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण, इन दोनों का अंतर भी आज पूरी मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। तो उसको थोड़ा आप सब बताएं क्या है डिफरेंसेस हमारे में और दुनिया के जो ब्राह्मण। हम मुख वंशावली, वो कुख वंशावली। क्यों मुख वंशावली? क्योंकि मुख से जो ज्ञान निकला ब्रह्मा के, उसको अडॉप्ट किया। और हम कौन है? ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। और वो क्या है? जिस घर में उनके उस शरीर ने जन्म लिया, उस शरीर के द्वारा उस आत्मा ने जन्म लिया, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। और क्या क्या डिफरेंस है हमारे में और दुनिया के ब्राह्मण? वे ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है, ये मुझे समझ भी नहीं आया ये ठीक से, प्लीज समझा दीजिए। हथियाला बांधते हैं मतलब वो शादी कराते हैं ना। और वो कहाँ डालते हैं? शादी कराना मतलब उस तरह की दुनिया में, कहते हैं ना, विकारी दुनिया में धकेल देते हैं। और हमारे को क्या, हमारे हम ब्राह्मण क्या करते हैं? सबको सुख की दुनिया में जाने का क्या रास्ता बताते हैं? पवित्र बनकर रहने का। और क्या डिफरेंस है हमारे में और उनमें? तो मुरली से भी बताओ, अपने आप भी बताओ। we have direct connect with Baba and we recognize and sort of connect with him directly. Whereas Brahmins, जो normal, they have no connection. वहां पर वो छोड़ देते हैं कि भगवान तो पता नहीं. It's mostly like that. They will only tell you जो शास्त्रों में पढ़ा है. जो शास्त्रों में पढ़ा है ना, वो शास्त्रवादी हैं। और हम क्या करते हैं? हमारा होता है डायरेक्ट कनेक्शन। और हम क्या करते हैं? जो बताए ना, हमारा धर्म और कर्म, अमृत पीना और पिलाना, और नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, है ना। नरकवासी मतलब जो दुख की दुनिया है उससे छुड़ाना, दुख की दुनिया में रहते हुए दुख से फ्री अनुभव करना। तो कितनी बड़ी बात है ना?
तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करे। जैसा ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को अपनाया, जो जो उन्होंने अपने जीवन में किया, परिस्थितियों को आते हुए भी उन्होंने सब कुछ सहन करते हुए अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया, वो मतलब हमें वो करना है। हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने जो परिस्थितियां आई, उसके सामने हमारी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। आप सोचो, उन्होंने कितनी आत्माएं थी उनके साथ? 350। बाहर लोग पिकेटिंग कर रहे हैं, उन्होंने धरना लगाया हुआ है। और जो बच्चे थे वहां के, छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल के, वो कहते हैं हम अंदर नहीं जाने देंगे। और उनके ऊपर मतलब उनको बहुत परेशान कर रहे थे। वो बच्चे भी तो थे ना, बाबा के बच्चे थे ना। उन्होंने बोला तुम जो मर्जी कर लो, हमने तो फिर भी यहीं पर रहना। तो अल्टीमेटली हार हुई। क्यों? क्योंकि किस चीज का साथ लिया था? सच्चाई का, ट्रूथ का, गुडनेस का। इसलिए, ठीक है ना? तो ज्ञान अमृत पीना पिलाना, नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाना, उसके लिए क्या करना है? हमारे को हर चीज को देखो। हमारे को एक सबसे बड़ी शक्ति जो प्राप्त हुई बाबा का बनने के बाद, सहने की शक्ति। तो सबसे बड़ी वो शक्ति है। सहने का मतलब क्या है? थोड़ा रिवाइज करें। सहना अर्थात किसको सहना है? पहली बात, व्यक्ति को सहना है। सिचुएशन का सामना करना। सिचुएशन को सहना नहीं है। सिचुएशन को सहेंगे तो सिचुएशन सिर पे हावी हो जाएगी। व्यक्ति के संस्कार को सहन करना है। जब हम वो कर लेते हैं तब सिचुएशन फिनिश हो जाती है। उसका ये संस्कार है, इट्स ओके। उसमें मैं विचलित ना हूं। जब मैं उसमें विचलित हो जाती हूँ तो वो जो व्यक्ति है वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है। अगर आप सपोज आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, बहुत बुरा भला भी बोल रहा है, मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले रही हूँ, है ना, और जो भी कुछ वो कर रहा है, आप वो एक जिसको कहते हैं ना पोलाइटनेस, गुड बिहेवियर का बिल्कुल ऑपोजिट करता चला जा रहा है, और आप बिल्कुल स्टेबल हैं। आप सोचो उस व्यक्ति का क्या रिएक्शन होगा। अपने आप को देखो उस सिचुएशन में। सबके सामने सिचुएशन आती है ना, इतना बड़ा नहीं होता होगा, जो भी होता है, कुछ किसी ने उल्टी बातें बोलता है हमको, चाहे फोन पे बोल रहा है, चाहे सामने खड़ा होके बोल रहा है, हम हलचल में आ जाते हैं ना। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? हम बिल्कुल स्टेबल हैं। आप सोचो सामने वाला क्या करेगा, सोच कर बताओ। एम्बैरेस हो जाएगा, चुप हो जाएगा अपने आप। Sometimes they get more irritated. वो और बोलने की भी कोशिश करेगा, आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, तो अंत में Try to provoke you more कि क्यों नहीं बोल रहे। फिर क्या होगा? आप नहीं कर रहे ना, आप कह रहे हो इट्स ओके, बोलो, आपका संस्कार है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? फिजल आउट हो जाती है सिचुएशन मोस्टली सिचुएशन विल फिजल आउट, फिनिश होगी। हम जब एजिटेट हो जाते हैं ना, क्योंकि वो उनको भी आदत है कि मैं बोलूं और ये एजिटेट हो, तो वो एक सिस्टम सा बना हुआ है। आप वो ट्रिगर है, उनका कोई ट्रिगर की वजह से उन्होंने बोल दिया, आप भी ट्रिगर हो गए, तो दोनों का या तो इंटरेक्शन ऐसा नेगेटिव वाला हो जाता है, या आप रोना शुरू कर देते हैं, या कुछ और उल्टा कर्म करना शुरू कर देते हैं, या आप डर जाते हैं। जो भी है उसको यूज्ड टू है। आपने अब अपने आप को बिल्कुल बदल लिया, पर प्रोवाइडेड आप अंदर भी हलचल में नहीं है, अंदर कोई फियर नहीं है, अंदर आप हलचल में नहीं है। और वो कब होगा? मैं आत्मा और ये भी पवित्र आत्मा, परमात्मा की लाइट मुझ पर। आप इसको करके देखो, बहुत पावरफुल है। हम सबके सामने
हमारा बॉस हो सकता है, कोई ना कोई हमारे ऊपर होता है, जिसके कारण हमारे को इस तरह की सिचुएशन को कभी कभी फेस करना पड़ जाता है ना। और हो सकता है कोई बोलता नहीं है पर कुछ ऐसा एक्शन कर लेता है जो कि जिससे हमारे को परिस्थितियों में डाल देता है। हम अगर हलचल में नहीं आते ना तो वो सिचुएशन फिजल आउट क्यों होती है? क्योंकि हम हलचल में नहीं है। एक तो मुझे सोल्यूशन भी मिल जाता है, राइट बात मुझे मेरे मुख से निकलती है, कम शब्द मुख से निकलते हैं, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना उल्टा बोल जाते हैं, है ना, होता है। और ये ऐसी सिचुएशन इस कलयुग की दुनिया है ना, जो जो हम चाहते हैं जैसी दुनिया वो तो सतयुग में होगा। हम कहते हैं ना, हाउ कैन ही बी सो इलॉजिकल, कितनी स्टूपिड बात है, राइट वो स्टूपिड बात है, पर क्या है, वो अपने संस्कार के वश ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ जो भी कर रहा है। और हम देखें हम क्या करते हैं, हम तो दूसरे को देख लेते हैं ना, जो वो ट्रिगर बन के आया फिर हम भी उल्टा कर जाते हैं, हम भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। तो एक तरह से हम भी तो विवश हो गए ना। तो हमें हमेशा ये याद रखना है हम भी तो उल्टा करते हैं, इट्स ओके। ठीक है, तो ब्राह्मण है तो हम कैसे सिखाते हैं दूसरों को, जैसे कल हमने देखा, अपने संकल्प से, बोल से और कर्म से। तो वो है अमृत पीना और पिलाना। अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है? कौन सुनाएगा? हमें कौन सी गुए गति का की नॉलेज है जो औरों को नहीं? ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का क्या, कर्मों की कहते हैं ना गुह्य गति। तो हम जब कर्मों का लेसन हमने किया, आपको याद होगा, कर्म का हमारे को जो फल मिलता है किस हिसाब से मिलता है? अकॉर्डिंग टू मेनी थिंग्स, वन इज इंटेंसिटी एंड द अदर इज इंटेंशन, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक हमने इग्नोरेंस में किया और या हमने जानकर किया, होते हुए भी किया, ये बातें। तो अगर मैं इग्नोरेंस में करती हूँ या मैं जानकर करती हूँ, उसका भी इम्पैक्ट होता है। मैं किस इंटेंशन से करती हूँ और किस इंटेंसिटी से करती हूँ, तीनों बातें हो गई। तो बाबा आज हमको जो बोल रहे हैं, जब तुम्हें ज्ञान में आ गए हो, तुम्हें मालूम चल गया है कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा नहीं है, जानने के बाद तुम अगर उल्टा करते हो तो उसका दंड तो फिर उस हिसाब से मिलेगा, इग्नोरेंस वाले को उस हिसाब से मिलेगा, है ना। तो हमारे को केयरफुल किस चीज के लिए रहना है, और जो भी हम कर्म करते हैं हमारे बोल में और कर्म में क्या आता है, मेरे जो मैंने सोचा, तो हमारे को अटेंशन किस चीज पर देना चाहिए, हम क्या सोचते हैं। तो आप सबसे मैं एक और बात बोलती हूँ, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं व्यर्थ में नहीं जाना, व्यर्थ में जाना भी एक पाप कर्म होता है, क्योंकि किसी के लिए उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, अपने लिए उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे सामने सिचुएशन हावी हो गई, बहुत पावरफुल लग रही है, तो मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आप योग में बैठे हो, योग में आप अपने आप को किसी भी चीज में बहुत बिजी कर लो ताकि आप उल्टा सोचना बंद करो। जा सकते हो सेवा के लिए तो सेवा करो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर दो ना। हम तो सेंटर पे जाते हैं, बोलते हैं दीदी बताओ कोई सेवा है, तो चाहे बर्तन मांजने की सेवा दो, पर दो, मटर छीलना है, कोई कहीं डस्टिंग करनी है, दीदी कहे ये कार्ड्स बना रहे हैं उसमें कुछ करना है अपने, जो भी बोले, चलो आप वो उसमें बिजी हो जाओ। जब हम बिजी हो जाते हैं खासकर बाबा के घर की सेवा में, तो हमारे को उल्टे संकल्प नहीं आते। मुरली पढ़ लो, मुरली का मनन चिंतन शुरू कर दो, मुरली में आपको वही मिलेगा जो आपके लिए होगा, उसका मनन चिंतन शुरू करो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर सिचुएशन हावी ना हो कलयुग में, ये तो बातें आएंगी आएंगी ना। हमारे को तो तरीके बाबा बताता है ना, बाबा कहता है युक्ति बताता हूँ, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया,
तो एक पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई पाप कर्म कर नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। पर ये मतलब नहीं, बाबा को पता नहीं है कि ये थोड़ी हमने आज सोचा तो हमारे अंदर जो भी कमियां है वो एक सेकंड में फिनिश हो जाएंगी। हम उसके ऊपर कितना एफर्ट करते हैं। कल मैं एक सीनियर ब्रदर की क्लास सुन रही थी, वो बोल रहे थे जब वो शुरू शुरू में ज्ञान में आए, मैंने अपने ऊपर इतना अटेंशन दिया इस बात के ऊपर कि मैं एकाग्र होकर मेरा फोकस बहुत अच्छा हो जाए। कोई भी चीज आती थी, कहते मैंने पूरा 1 साल लगाया, व्यर्थ नहीं आने देना। नो, कंप्लीट नो आता है, नो, बस दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट अ टॉय आई एम गोइंग टू प्ले। मेरे टॉयज अलग, मेरे टॉयज है बाबा की मुरली। और उनको सूरज भाई का नाम आप कईयों ने सुना होगा, वो भी एक तरह से योगी राज बोला। बाबा ने उनको बोला योगी बनने का उनको वरदान मिला, तभी उनको किचन की सेवा दी, क्योंकि उनका योग बहुत अच्छा है। अपने ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की, और उसके लिए बाबा ने आज हमारे को मुरली में बताया है कि अपनी पोता मेल रोज दो। पोता मेल किसको बोलते हैं? अपना आज का अकाउंट रोज रात को बाबा को दो। हमने आज के दिन में क्या किया, लिख लो। कौन सी बातों को मुझे अटेंशन देना है, अच्छा कौन सी बातों को अटेंशन देना है, और किस बात का पोता मेल देना है। हमारे से कुछ उल्टी बात हो गई वो भी बतानी है, कुछ अच्छी बात हो गई वो भी बतानी है। नहीं तो कितना हमें खराब लगेगा, हम सारा उल्टा ही बताएंगे क्या बाबा को? नहीं, हम अच्छी बातें बताएंगे। आज हमने कितना अच्छा मुरली रिविजन किया, कितना फोकस होके हमने मुरली को सुना, हमने अमृत वेला किया, सारा बताओ। तो उसमें मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ क्या, बाकी आप अपने हिसाब से, हमारे को पता होता है हमें क्या कमी है, किस चीज को निकालना है। अमृत वेला किया कि नहीं किया, और उसमें कितने अपने आप को नंबर देते हैं। एक होता है बैठने के नंबर, बैठे उससे बैठे, शरीर के ऊपर हिलाया तो नहीं, नींद आ रही है आप तब भी बैठे, उसके नंबर। फिर कितनी अच्छी तरह योग लगा, फिर उसके नंबर। इन 2 बातों को, और अमृत वेले की भी हमको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं अमृत वेले में क्या करूंगी, नहीं तो बस थोड़ा सा बस बैठ गए, फिर परमधाम गए, वापस आ गए, फिर कहते हैं पता नहीं क्या करना है, अच्छा चलो कुछ गाइडेड ही लगा लो। ऐसे नहीं करना। लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या होता है, हम अगर परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा से मिलना ही होता है ना अमृत वेला, तो मुझे मुझे क्या करना है? किसी को मिलने जाते हैं तो एक लक्ष्य होता है ना। अमृत वेला सुबह का समय, तो मुझे क्या फीलिंग, मुझे क्या अनुभव करना है भगवान से? कोई बताए क्या अनुभव करना चाहते हो? अपना इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता है, आपको जो लगता है वो बोलो, वो राइट है। बाबा का साथ, बाबा का साथ, बाबा से कनेक्शन। हाँ जी। और तनु क्या दीदी, दीदी अपनापन, बाबा के साथ अपनापन। अपनापन। और कोई कुछ शेयर करना चाहता? बाबा का प्रेम अनुभव करें, आपने कहा अपनापन, और जिससे प्रेम होता है उसको क्या करते हैं, उससे सारी बातें कर लेते हैं, है ना। तो आई आई वुड से आप शुरू ऐसे कर सकते हो, मैं आत्मा, वो तो आपको करना ही करना। आत्मिक स्थिति बनाए, बाबा की लाइट मेरे ऊपर आ रही है, फील करो बाबा मेरे सामने आ रहे हैं। अभी जो उन्होंने अभी सिर्फ शुरू किया है, आप ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को नहीं देख सकते, देख सकते तो ठीक है। धीरेन भाई, ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा देंगे प्लीज। हाँ। तो ब्रह्मा बाबा के तन में, माथे में शिव बाबा, अगर आप दिखा दो वो जिसमें शिव बाबा माथे में चमक रहे हैं, तो दैट विल बी नाइस। धीरेन भाई जस्ट फाइंड इट एंड पुट इट इन एज योर बैकग्राउंड पिक्चर, है ना। और बाबा से बातें करो, बाबा को बोलो बाबा आज ना मेरा ये प्लान है, इन सारी चीजों में मेरे साथ रहना।
मैंने अपने ऑफिस जाना है, मैंने घर में ये काम करना है, मेरे घर में ये मेहमान ने आना है, आज का जो भी आपका प्लान है सारा कुछ बता दो बाबा। कल मैं इस चीज में अनसक्सेसफुल रही, आज मैं इस चीज को ऐसे करना ठीक करने वाली हूँ। बाबा को ये पूरी शेयरिंग कर लो, है ना। फिर बाबा को बोलो बस अब चलते हैं परम धाम, आपके साथ परम धाम में बैठकर जो जो मेरे अंदर कमियां है उसको पूरा करना है, मेरे को तो आपका स्नेह अनुभव करना है। बस आज मुझे स्नेह को अनुभव कराओ, आज मुझे शक्ति को अनुभव कराओ, मैं शक्तिहीन फील कर रही हूँ। आज मेरे को अपने अंदर से डर को निकालना है, आज मेरे अंदर से मेरे को अब सिर्फ साइलेंस का अनुभव करना है। बोलो बाबा को परम धाम में जाओ, उसको अनुभव करो। जिसको सूक्ष्म वतन का पता है वो सूक्ष्म वतन में बैठ के अनुभव करे। ये तो हम, क्योंकि कहीं नया मैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसे करो, अपना प्लान बनाओ कि मुझे ये करना, नहीं और लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही बैठ जाओगे, फिर कहोगे नहीं मजा नहीं आया। पॉइंट, अपने पॉइंट्स चाहे लिख लो शुरू में, बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी। प्लान बनाओगे ही, लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो हम उसको अच्छी तरह से फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो और पोता मिल देना, रात को पोता मिल में क्या देंगे, अमृत वेला और शाम का योग। और जो आप रात को चार्ट लिख रहे हो उसके भी नंबर, चार्ट लिखा कि नहीं लिखा, मीन्स बाबा को एक लेटर लिखना, वो भी एक तरह का चार्ट हो गया। फिर अपने आप की चेकिंग हमको ये करनी चाहिए, जो मैं करती हूँ, कि मेरा मन आज व्यर्थ में कितना गया, कितना समर्थ मिला। ठीक है, देखो ब्रह्मा बाबा की फोटो आपके सामने, इस फोटो को अपने सामने इमर्ज कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ सी अ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बाबा को पता है ये कौन सा बच्चा नया है, कौन सा पुराना है, वो आराम से आपको सब अनुभव कराएगा। और नहीं अनुभव होता तो बाबा को बोलो मुझे करना है, मुझे अभी करना है, अधिकार से। यू हैव अ राइट ओवर हिम, ही इज योर फादर, राइट। ठीक है, तो फिर व्यर्थ में कितना गए, और मैंने आज किसी आत्मा को क्या सुख दिया, दुख नहीं दिया, मैंने किसी न किसी को सुख दिया। सुख देने का तरीका क्या है, अंदर से शुभ भावना रखना सबकी। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है। अमृत वेला, नमाश्याम योग, व्यर्थ के ऊपर कितना अटेंशन रख के नहीं करना, हमने किसी को सुख दिया कि नहीं दिया, और मैंने रात का चार्ट रखा कि नहीं रखा। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट, मुरली सुनी कि नहीं सुनी, मुरली रिविजन किया कि नहीं। ठीक है, अपने आप को ये पॉइंट्स दो, और आप जब ये लक्ष्य रखोगे आप उसको ऑटोमेटिकली अचीव करोगे। ट्रैफिक कंट्रोल को भी देख सकते हो, आप ये लक्ष्य रखो, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बोला मैं हर घंटे नहीं कर सकता, वेरी अंडरस्टैंडेबल। आप सोचो मैंने 5 बार ही करना है, अपने दिन के 5 टाइम निर्धारित करिए। हम अगर कहीं ऑफिस में भी जाते हैं तो हमारे को एक मिड डे कॉफी का तो टाइम मिलता है ना, 11 o'clock, 12 o'clock, एक लंच का टाइम मिलता है, 2 टाइम तो यही हो गए, एक इवनिंग टी का टाइम मिलता है, 3 टाइम तो यही हो गए, बाकी आप जानिए। ठीक है ना, तो ऐसे जब हम पोता मेल रखते हैं तो जो ये तो क्या है, हम, बाबा देखता है कि हम अपने अवगुणों को निकालने का कितना अटेंशन दें, ये बच्चा कितना अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है ना? और बच्चे हम बाबा के हैं, जब से हमें ज्ञान मिला तब से हम बाबा के बच्चे बने ना। तो आप देख लो आप कितने साल के, कितने दिन के, या कितने महीने के बच्चे, कोई तो यहाँ 20 दिन का भी बच्चा है। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंट होता है, पेरेंट्स उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं, सबसे छोटे बच्चे का सबसे ज्यादा उसको पैम्पर भी करते हैं। वो जरा सा भी रोता है तो उसको वो चुप कराता है ना, पेरेंट होता ही है ना ऐसे। और सबसे ज्यादा इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में भी अनकंडीशनल लव जो पेरेंट्स का है, इन्फेंट के लिए। तो अगर आप इन्फेंट हो, आप सोचो वेरी लकी, अभी तो मेरी हिफाजत बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, तो कभी ये नहीं हमको सोचना हम तो बाद में आए, बाबा उसी हिसाब से हमारे को ऊपर चढ़ाता है, हमारे को अनुभव कराता है। ठीक है।
तो आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला, तो इसका ये मतलब नहीं वो उसका कोई रूप आकार नहीं है। निराला मीन्स यूनिक, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाला, वो निराला क्यों है? क्योंकि सबकी बिगड़ी को बनाता है, इसलिए निराला है। और किस लिए निराला है? दुनिया की हर आत्मा ऊपर जाती है, नीचे आती है, कांस्टेंट चेंज में रहती है। एक वही है, नेवर चेंजिंग, ऑलवेज सेम। इसलिए बड़ी चीजों के कारण वो निराला है। ठीक है ना? और बाबा ने आज मुरली में बीच में क्या कहा? जिन्होंने सुनी मुरली, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, स्वर्ग का मेरी आज्ञा मानो, नंबर 1 फरमान है देही अभिमानी बनो, विकार में नहीं जाना, माया प्रबल है, कहानी है दिए की और तूफान की। माया प्रबल है। पहली बात, देही अभिमानी बनो। देही का मतलब आत्मा। तो जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूँ तो मैं विकर्मों से मुक्त हो जाती हूँ। तो कर्म में उसको कैसे हम यूज करते हैं? मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, बस। आपका ऑफिस का लिखने का काम है, सपोज कंप्यूटर पे आपका, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। आप आत्मिक स्थिति में आ गए, फील करो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, दैट्स इट, यू हैव डन इट। इजंट दैट इजी? अब भी हम सब बैठे हैं, देखें अपने आप को आत्मा। मैं आत्मा मुरली रिविजन कर रही हूँ, कभी सुनती हूँ और कभी सुनाती हूँ। और स्क्रीन पे सबको देखें, ज्योति बिंदु सितारे हैं सभी। तो आप देही अभिमानी स्थिति के अंदर जा रहे हैं। इसको हम कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति, कि मैं अपने आप को आत्मा अनुभव कर रही हूँ। देही अभिमानी, जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे उसका रिजल्ट होता है देही अभिमानी मीन्स जो सामने मेरे बातें आ रही हैं उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं है, तब हम देही अभिमानी। ठीक है, तो आगे पढ़ो। आपने क्या पढ़ा? देही अभिमानी बनना है ना, अभी हमने ये किया। फिर आगे क्या पढ़ो जरा, लास्ट लाइन जो पढ़ी थी सबसे एंड में। माया प्रबल है, कहानी है दिए की और तूफान की। तो माया प्रबल है, तो मैं अभी आत्मा बन के बैठी हूँ, है ना। आत्मा क्या क्या है? लाइट स्वरूप है। तो लाइट होती है, जैसे दिए की लाइट जब जलती है, हम जब दिया जलाते हैं तो दिए को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें डालते हैं घी, तेल डालते हो, घी डालते हो, कोई फ्यूल डालते हो। ठीक है, अब जब मुझ आत्मा में ज्ञान का घृत पड़ा, ज्ञान का घी पड़ गया, प्योर वाला ज्ञान, तो मैं दिया बड़े अच्छे से जल रहा हूँ। सामने परिस्थिति आई तो क्या होता है? उसकी हवा बहुत तेज आई तो वो दिए को बुझा देती है। तो हम जब दिया को ना बुझे तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं ना उसके ऊपर, कि ऐसे कि भाई ये बुझे नहीं। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूंगी कि ये माया का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। ज्ञान को इमर्ज करो फटाफट, कौन सा पॉइंट मुझे अभी यूज करना चाहिए। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा, बाबा आ जाओ, बाबा अपनी लाइट मेरे ऊपर डालो। तो वो ऐसे हमारे को ढक लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। ये आप चीज को ट्राई करना। कुछ नहीं समझ आ रहा ना, बाबा मैं आत्मा और बाबा मेरा रक्षक मेरे ऊपर लाइट डाल रहा। कोई हम पर झूठा आरोप लगा देता है, आपने ऐसा किया जी, सबके सामने मुझे अपनी बात किसी के सामने करनी है। मैं जस्ट जनरली टेलिंग, जो जो बातें आती रहती हैं और कोई ना कोई शेयर करता रहता है, उन्हीं को ले रहे हैं। तो बाबा सामने, जब बाबा आ जाता है तो आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे आपको उषा दीदी का एग्जाम्पल दिया था ना, कि वो हॉस्टल में थी, अभी तो बच्ची होंगी, मतलब 11-12 साल की होगी, और वो एक लेडी
उनके ऊपर झूठा आरोप लगा, वो आई उनको मारने के लिए। तो सबने बोला भाग जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं भागूंगी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। और कहते मैंने उसी टाइम बोला बाबा मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, आप ही जानो ये मेरे को क्यों मार रही है, क्या करना चाहिए। कहते हैं उसने कुछ उसको टच भी नहीं किया, वो दीदी ने खुद ने शेयर किया, है ना। क्या प्रोटेक्शन हुई, भगवान है ना वो। भगवान मतलब हमें जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, वो ऑर्डिनरी हस्ती है ही नहीं, वो सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और वो किस रूप से हमारी रक्षा करता है हमें पता नहीं चलता। हमारी कोई मदद कर देता है, हम उस आत्मा के कितने आभारी होते हैं, कितने ग्रेटफुल होते हैं, पर उसको भेजने वाला वही होता है। उसका थैंक्स जरूर करना है, मैं ये नहीं कहती नहीं करना है, ऑफ कोर्स करना है, क्योंकि वो भी अपनी एफर्ट करता है जो भी है, पर साथ में परमात्मा का वो भेजता है, उसको पता है किस टाइम पे किसको भेजना है। उल्टा बंदा आ जाए तो मदद नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना। आपको रेलवे की टिकट चाहिए, कोई आपको एयर की टिकट दे दे तो बात तो नहीं बनेगी ना। तो कहने का मतलब है एक्यूरेट हेल्प का एक्यूरेट टाइम पर आना वो सिर्फ परमात्मा कर सकता है। और हमें इस चीज में एक चीज और याद रखनी है कि मेरी मदद करने वाला जो मुझे मिला है वो कौन है, स्वयं भगवान प्रभु, जिसको मैं ढूंढ रही थी। ये भगवान बोलते थे कहाँ है तू, मंदिर में जाके जिसके आगे हाथ जोड़े मेरी ये वाली मन्नत पूरी कर दे, वो वाली मन्नत पूरी कर दे, अब वो फुल फॉर्म में मेरे पास पूरा मेरा बन गया। आपको परमात्मा के शब्द याद कराती हूँ, क्या कहते हैं बाबा, कि इस समय आप सारी दुनिया को कह दो मैं बुलाऊं और वो ना आए, ये हो नहीं सकता। और अगर कोई आपको कहे कि उसके पास फालतू टाइम है क्या आपके लिए, उनको बोल दो इस समय उसके पास सारा टाइम मेरे लिए। He is there for me. Each one of us can feel only for me. है ना। अपने आप को जब हम ऐसी बातें करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या कोई बाबा ने आज क्या बोला है बताने, अपनी खुशी को गायब ना होने दो, मैं हूं ना। तुम हम भूल जाते हैं कि कौन साथ दे रहा है, और उसकी जो एक एक बात है वो हमको क्यों बोलता है, क्योंकि वो एक एक बात हम करने के लायक है। हम केपेबल नहीं होंगे तो हम ज्ञान में नहीं आएंगे। आप ज्ञान में आए हो माना आप इस एक एक चीज को करने के लायक हो, ये खुद भगवान ने बताया। एक बार वरदान पढ़ती हूँ, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीबा। हमारा भाग्य क्या है, हम कैसे कह सकते हैं मेरा भाग्य तो जग चुका है, बताओ। क्योंकि बाबा ने मुझे कोटों में कोट एक ही चुना है, मुझे ही चुना है, यही भाग्य है मेरा। और भगवान हमारा साथी है। भगवान कौन साथ दे रहे हैं, कौन साथ है हमारे ऑल और द टाइम। अपने एंड टुडे आल्सो उसमें है ना, याद है ना, भूल तो नहीं गए। याद है, हाँ। फिर बाबा बार बार कहते हैं समझा, आज भी बोला, अच्छा बच्चों ने समझा। समझा मीन्स रिकैपिचुलेट व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो, है ना। और क्या है भाग्य बताओ, सब बताओ एक एक पॉइंट अपने भाग्य को। दीदी मेरे लिए तो भाग्य ये है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में, लेकिन बाबा ने अपने आप कुछ ऐसा रास्ता निकाला कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं बाबा का बच्चा, जिसे आप कहते हैं बाबा का बच्चा हम बन गए हैं। तो मेरे लिए तो यही भाग्य थी। बिल्कुल कुछ पता नहीं था और हमारे को अब पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया।
और वो जो पता चला है वो क्या, जो भी पता चला है उससे क्या हो रहा है, मुझे सुख मिल रहा है ना। और बताओ, नरेश भाई कुछ कहने लगे थे। हेलो, बाबा ने हाँ कहा जी। कि हाँ, आई वांट टू से जी दैट हम अपना भाग्य ऊपर वाले की कृपा से और अपने एफर्ट से खुद बनाते हैं। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो ऊपर वाला क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, फिर भाग्य फिनिश। यस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अच्छा पॉइंट है। हाँ जी नरेश भाई, आप भी बताइए। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगी। एब्सोल्युटली हाँ। तो हम क्या बन रहे हैं, भाग्य कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम क्या, किस लिए आए थे भगवान के पास, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ी ये प्रॉब्लम सारा दिन चलती रहती है, इतनी टेंशन रहती है, चलो इससे फ्री हो जाएंगे। पर हमें क्या पता था हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, मतलब कितनी बड़ी बात है। और सब बताओ थोड़ा थोड़ा ना। दीदी हम दिव्य आत्मा बन रहे हैं। हम दिव्य आत्मा बन रहे हैं, बिल्कुल। आत्मा ही नहीं पता था क्या है। आत्मा ही नहीं पता था क्या, एब्सोल्युटली, ये भी बात ठीक है। खुद तो तरना ही है, औरों को भी तारना है। हाँ, औरों को तराने के लायक बनाया ना, कितने लायक बन गए। और कितनी उल्टी सीधी बातों में पड़े हुए थे, वो सारी बातें भूल गई। क्या 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 सोचते थे, हमारी सोच कैसी बन गई थी, कंपटीशन वाली, ऐसा ही हो, जो मैं सोचती हूँ वही राइट है। अरे भाई, दूसरा भी राइट हो सकता है, इट्स ओके। और दूसरा जो भी करता है, एक बाबा हमको बोलता है, वो क्यों करता है, क्योंकि वो सोचता है वो राइट है, वो इसीलिए करता है। जैसे मैं सोचती हूँ मैं राइट, तो वो सोचता है वो राइट। तो बाबा बोलते हैं, अगर आप राइट हो भी, पर फिर भी आप ये समझो कि वो जो सोच रहा है इस समय, वो जैसे अड़ियल हो जाता है ना, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, वो इस टाइम पे वो है, इस टाइम पे वो गलत को सही सोच रहा है। हम कितनी गलत बातों को सही सोचते रहे। हमने भी तो ये सोचा ना, थोड़ा सा जोर से बोल दो तो बंदे बात सुन लेते हैं, मैं थोड़ा जेंटली बोलती हूँ ना, इसलिए मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये हमने सोचा हुआ था। किसी ने इतनी गलत बात करी, थोड़ा सा मैंने कर दिया तो क्या हो गया, वो भी तो झूठ बोलता है, मैं भी उसको थोड़ा सा झूठ बोल दूं तो क्या हो गया। ये सारी बातों से हम कितना फ्री हो गए, फ्री होके हमने कितना अपने आप को एलिवेट कर लिया। कितनी बातों से, कितनी नेगेटिव चीजों से, मतलब जो हमारे को भारी करती थी, ये सारी चीजें क्या करती है, दे पुट वेट ऑन द सोल, नॉट फिजिकल वेट बट थॉट्स का वेट, एक्सेसिव थॉट्स का वेट, वो हम कितना उससे फ्री हो गए है ना। एक लाइटनेस का अनुभव होता है। पहले यही लगता था, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो चाहिए वर्ड ही गायब हो गया। जो है वेरी गुड, नहीं है वेरी गुड, इट्स ओके। ठीक है, कभी कभी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर पता तो चला, ठीक है ना। तो इसलिए हम बहुत हैप्पी अपने पे भरोसा हो गया। कुछ भी अपने प्रॉब्लम, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम आए, लगता है कि साथ है बाबा, इसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। कई बार ऐसे लाइफ में आ जाती हैं, जैसे स्कूल छोटे बच्चों का चल रहा है, तो घबराहट नहीं होती है, भरोसा हो गया बाबा। बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो क्या है, हम जरा सी सिचुएशन आई, जैसे बाबा कहते हैं मूंझ जाते हैं, मेरे बच्चे कंफ्यूज हो गए, अब क्या करना है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं आराम से, धीरे धीरे, और उसको आत्मसार करेंगे, फिर उसको दोबारा लेंगे। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है ना, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यह गीत गाते रहो। हमने देखा ना, सबने अपने अपने भाग्य को, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, भाग्य विधाता अपना हो गया। थिंक, भगवान मेरा है, कितनी बड़ी बात है। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो, कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। क्यों? भाग्य विधाता मेरा है, इसलिए।
शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी न जाए, क्योंकि कौन मेरा साथ देगा। एक वो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है ना। पर ये चीज को हमें याद रखना है, तब हमें खुश नसीबी का अनुभव होगा। और हमने पहले मंदिर गए, सोचा अभी भगवान से मिले भाई, मंदिर जाके मिलाए, मिलते तो मूर्ति से थे, एक्चुअल परमात्मा से भी नहीं मिलते थे। चलो आज का अच्छा कर्म हुआ, फिनिश। अब हमारे को क्या मिला कि तुम निरंतर परमात्मा की याद में समय दो। ऐसा परमात्मा बोलते हैं कि मैंने तुमको वीजा दिया है, वो भी फ्री का, 1000 भी नहीं, लाखों बारी आओ परम धाम और वापस जाओ, आओ और जाओ, नो प्रॉब्लम। आना जाना, एक पूरी मुरली बाबा ने चलाई इस पर, आना और जाना। सोचो मैं तो परम धाम रहती हूँ, कोई काम करना है तो चलो ऊपर से नीचे उतरे, काम किया, फिर वापस वहां पहुंच गए। उससे होता क्या है, हम कैसे स्थान पर जाते हैं। परम धाम कैसा स्थान है, परम धाम क्या है, सब थोड़ा थोड़ा बताओ। पवित्र, पीसफुल, शांति, हाँ, और फीलिंग ऑफ पीस एंड ब्लिस। और वहां पे जा कौन सकता है, आत्मा। कौन सी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा शांत तो नहीं। शांत स्वरूप आत्मा जाएगी तो शांति का अनुभव बहुत अच्छा होगा। जो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, सिर्फ वो जा पाता, अदरवाइज वहां जा ही नहीं। पवित्रता, दीदी, only the pure soul can go. प्योर, जैसे आपने बोला वहां साइलेंस है, शांति है, संपूर्ण पवित्रता है, और वहां पे संपूर्ण परमात्मा है जो है ही संपूर्ण ऑलवेज। तो जब हम उसको टच भी करते हैं फॉर 1 सेकेंड, परमात्मा कहते हैं मुझे 1 सेकेंड के लिए भी तुम जब मिलते हो ना, तुम्हारे विकर्म विनाश होते। सेकेंड, तो आप सेकेंड को मिलो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं आत्मा ऊपर गई, परमात्मा को टच किया वापस, बस इतना। कितनी भी बार करो, जब मौका मिले करो, जब याद आए कर दो, टाइम को फिक्स भी कर लो, ऐसे ही बैठे याद आ गया। सपोज आई एम जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी, फॉर अ चेंज मेरे पास आज भी कोई काम ही नहीं, ओ मीट हिम, हेलो, कम बैक, टेल हिम कम डाउन, मेरे सिर पे छत्र छाया है, अलग अलग तरीकों से, लाइक अ कैनोपी, वो तो महाज्योति है, खूब सारी लाइट मेरे सिर के ऊपर प्रोटेक्टिंग मी। ऑल दीज थिंग्स मेक अस फील वेरी गुड। ठीक है, तो अभी यही करते हैं, पहले मैं आत्म स्थिति में स्थित हो जाऊंगी। दीदी एक क्वेश्चन है आज का, आज की मुरली में बाबा ने ये कौन से बच्चे बोले, सगे बच्चे, धर्म के बच्चे, भाई के बच्चे, हम कौन से बच्चे हैं? हम कौन से हैं आप बताओ। नहीं, हम जैसे कहते हैं बाबा के मुंह बोले बच्चे हैं, तो हम सगे बच्चे हुए ना? हम सगे बच्चे हैं। देखो दुनिया के सारे बच्चे बाबा के, सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, पर चुना किसको चुना बाबा ने, हमें ना। तो हमारे हम चुने हुए बच्चे हैं, तो हम तो सगे बच्चे वो जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, लगे वो जो सुनते नहीं। जैसे हमारे भी दुनिया में भी बच्चे होते हैं, एक आज्ञाकारी होते हैं और एक उल्टे रास्ते चलने वाले होते हैं। तो जो उल्टे रास्ते चलने वाले होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से ये बातें सीख कर आए, हमने तो इसको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हमने ऐसी बातें सिखाई है। तो परमात्मा भी बोलता है मैंने तुम्हें ये सिखाया है, गुस्सा करो, दूसरों की निंदा करो, दूसरों के साथ कंपटीशन में आओ, तो कराओ, मेरे लिए भी वॉश कर दीजिए। तो हम तो सगे हैं। तो भाई के बच्चे उन्होंने जो बोला, जब दुनिया में हम क्या करते हैं, किसी का कोई बच्चा नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता, तो वो अपने भाई बहन के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कैसे अडॉप्ट करता हूँ, किसके मुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा भगवान अडॉप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये वाला बच्चा जो है मेरा बड़ा केवल, ये करेगा कमाल, ये ज्ञान अमृत पिएगा, औरों को पिलाएगा, इतना श्रेष्ठ जीवन बनाएगा।
जो नहीं कर सकता फिर उसको उस हिसाब से पकड़ना। देता सबको है, वो तो कहता है सबको ज्ञान दो, ठीक है। दीदी एक बात और कि हमें कहते हैं ना कि हमें हर आत्मा को कांच देना है, मतलब बेस्ट विशेस देनी है। तो अब जैसे लौकिक बच्चे होते हैं या लौकिक रिश्तेदार होते हैं, उनको तो आप विजुलाइज कर सकते हो, बट वो फिर हद में आ जाएगा, हमको बेहद का करना है, तो फिर कैसे करना चाहिए? तो आप सबको दो। आपके सामने कोई आया, जैसे किसी के सामने कोई परिस्थिति आई, हम यहाँ पे भी जब करते हैं ना, आई डोंट नो इफ यू नोटिस कि जैसे मुझे 2-4 लोगों का पता चलता है कोई बीमार है या कुछ है, तो जब हम सकाश देते हैं उनको इमर्ज करके, फिर ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं सबकी हीलिंग है। तो हमारे को कभी हद में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम बेहद में करते हैं तो बेहद में वो आत्माएं भी आ जाती हैं जो हमारे हद के लौकिक में। ठीक। तो अभी मैं चाहती हूँ कि हम 1 मिनट पहले अपनी आत्मिक स्थिति बनाएं, क्योंकि कहीं जो नए है ना 1 मिनट बना जल्दी से बनाने में टाइम लगता है। जस्ट मैं आत्मा इस शरीर के में माथे के बीच चमक रही हूँ। दो तीन स्थितियों की प्रैक्टिस करेंगे। आप स्थिर होकर बैठे और आप जिस भी कमरे में बैठे हैं वहां खिड़की होगी, आप खिड़की के बाहर देखें। लुक आउटसाइड थ्रू द विंडो। और अपने आप से बात करें कि खिड़की के बाहर देखने के काम खिड़की नहीं मैं कर रही हूँ। खिड़की शीशे की, लकड़ी की, लोहे की, जिस भी चीज की बनी है, पर देख खिड़की नहीं रही, देखती मैं हूँ। अब अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओ। प्रेजेंट सीट पर सामने देखेंगे और अब देखें अपने आप को माथे के बीच में चमकता सितारा हूं। इन आंखों द्वारा इस सामने के दृश्य को देखें। देखें इन आंखों द्वारा। और अब अपने आप को ये संकल्प दें, इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा मैं बाहर के दृश्य को, मैं ज्योति बिंदु जो एनर्जी हूं, कॉन्शियंट एनर्जी हूं, मैं इन आंखों को यूज कर रही हूं, बाहर के सीन को एंजॉय करती हूँ। देखने का काम मैं आत्मा करती हूँ। वापस फोकस अपने ऊपर, ज्योति बिंदु सितारा। अब आसपास के सभी साउंड्स को देखें, छोटे से छोटे साउंड को सुनने का एफर्ट। इन आवाजों को सुनने का काम मैं ज्योति बिंदु सितारा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा करता हूं। मैं आत्मा इस शरीर को यूज करती हूं। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा मैं कर्म में आती हूँ।
हम सब ने ये किया। अब मैं जानना चाहती हूँ सबको अपने आप को आत्मा का अनुभव हुआ कि मैं कैसे यहाँ पे चमक रही हूँ? अ फीलिंग ओवर हियर सबको आई कि नहीं? जी दीदी। आई, मैं आती हूँ। बाकी बाकी भी बताएं। I felt some concentration. In the center of the forehead? Yes. Yes, yes. So that is a feeling that me, the soul, separate from body. और भावना बहन और तनु बहन, आप नए हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आज मैं दीदी पार्क में हूँ, तो आज मेरा कंसंट्रेशन, आज मैं आई फेल्ट द दैट लाइट आल्सो, तो आज मुझे फील हुआ। आज फील हुआ, ओके। तनु, व्हाट अबाउट यू? ऐसे हमने अपने को अभी आत्मा एक्सपीरियंस किया, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है? वापस जाएंगे इसी मेडिटेशन में, इस स्थिति में बैठे रहें, फिर आगे चलते हैं। मैं आत्मा इस माथे के बीच चमक रही हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। अपने प्रकाश को अनुभव करें। पॉइंट ऑफ लाइट जो आंखों से नजर नहीं आती, पर मुझे सहज इजीली अनुभव हो रही है। मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल चारों ओर फैल रहा है। अभी फील करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती हूँ। अपने सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं सितारा हूँ। नीचे देखें अपने शरीर को, बिल्कुल स्थिर। और वापस शरीर में आ जाए। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती जा रही हूँ, मेरे गुणों का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। चारों ओर फैल रहा है। इतना पावरफुल हो गया कि हमारा चेहरा भी नजर आना बंद, केवल लाइट। ये कमरा भी, ये स्थान भी लाइट से भर चुका है। और अभी फील करें, ऊपर परम धाम से परम आत्मा मेरा बाबा मुझ पर दिव्य प्रकाश की वर्षा कर रहे हैं। अपने सिर के ऊपर देखें, शावर ऑफ डिवाइन लाइट। अब धीरे धीरे ये महाज्योति नीचे उतरी। आ गए मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया।
like a canopy. बाबा मेरा पिता, मेरा रक्षक, ऐसी इसी स्थिति में आज हम सारा दिन व्यतीत करेंगे। बाबा सिर पे छत्र छाया, जब जब याद आए बाबा सिर पे छत्र छाया अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आई होप आज एक्सपीरियंस थोड़ा हुआ होगा डॉक्टर दिनेश। Yes, slightly better, you can say. Better ना? Slowly it will improve. But I feel that meditation is basically, there's a lot of imagination you have to do. Because you can't see anything with your eyes. Yes, yes, you are imagining the invisible things. Yes. And but the whole thing is, do you feel good after that? Yes, yes, you do feel good. That means it is happening. It is working. But you are not seeing anything physical, no? No, because the soul is not physical. Yes. And it is the connection of the soul with the Supreme. Both are subtle, both are not physical. That is why we can't see, like energy. There is heat in the room. It is energy, but you can't see it. You feel it. You can. Similarly, me, the soul, I feel I'm a soul, but I cannot see it. Yes. Thank you. दीदी आज की मुरली में बाद में वो जो मम्मा की वो मुरली के 15 बातें उन्होंने बताई थी। दादी प्रकाशमणि, वो दादी प्रकाशमणि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं आफ्टर मम्मा तो पहले थी, बाद में दादी प्रकाशमणि हेड बनी जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो। ये उनकी बात है। उनकी फोटो धीरेन भाई आप लगा सकते हैं? नहीं, बट दीदी वो 15 जो बातें बताई हैं which shows कि how we are connected to बाबा to check ourselves, तो वो हमें कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि वो तो मुरली में नहीं है। मुरली में है वो। आप मुरली कहाँ से लेते हो? दीदी कहीं से नहीं, मेरे पास कोई मुरली नहीं आती है, मैं तो सिर्फ आशा दीदी की मुरली सुनती हूँ। सुनते हो? ओके। मैं आपको डॉक्टर दिनेश तो ग्रुप में है, उनको मेरे को कल पता चला कि he got the मुरली, so I told him to मुझे भेज दो। अच्छा, तो मैं you should just go online and type in YouTube daily Murli. BK एक मिनट, BK DR लोहर करके। No, not in YouTube. Sorry, on Google and just dial. You just have to type daily Murli and it will come. So जो भी डेट की चाहिए वो निकल आती है। ब्रह्मकुमारी डेली मुरली, that's all. मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, बाकी आपको मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ, तो आपको इन एनी केस मिल जाएगी। ठीक है? ठीक। शांति। अच्छा।